ओके भाई लोगों, तो आज मैं आपसे बात करूंगा फ्रॉम सीजन 4 के एपिसोड 3 के ऊपर। यार ये फाइनली आज ही एपिसोड आई और मैं देखने के बाद सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि भाई क्या एंगल दिखा रहे हैं यार। क्योंकि यार इतनी ज्यादा मिस्ट्री को क्रिएट किया जा रहा है, जिस तरह से भाई सवाल पे सवाल आते ही जा रहे हैं और जवाब एक भी जवाब नहीं दे रहे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई एपिसोड 3 वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई इसमें जो कैरेक्टर को दिखाए गए हैं, जिस तरह से आपको जूली देखने को मिलेगी, उसके भाई ईथन देखने को मिलेगा और टैबिथा देखने को मिलेगी, और साथ में विक्टर को भी दिखाया गया है इस एपिसोड में। तो भाई कुछ अलग ही लेवल की हाइप को प्रेजेंट किया जा रहा है। जिस तरह से जेड जो है वो अपनी ही अलग थ्योरी पे चल रहा है। अब इस एपिसोड में तीन तीन थ्योरीज चल रही हैं और जिस तरह से भाई वो प्रेजेंट की जा रही हैं, आपको देखकर काफी ही ज्यादा मजा आएगा। एक दो सीन है वो मुझे काफी ही ज्यादा औसम लगे। सबसे पहले जो मैं तारीफ करूं, जिसको मैं बोलूंगा भाई वो सीन सबसे ज्यादा औसम था, जब वो जिम को और सोफिया के जो डैड है उनको जब वो दफनाने वाले होते हैं, जब भाई वो कबर वर बनाई होती है, वहां पे जब वो अपना फ्यूनरल कर रहे होते हैं, भाई वहां पर जो कौवों की एंट्री होती है, भाई वहां पे मैंने एक चीज नोट की। वहां पे मैंने वो चीज जो नोट की वो ये है कि यार जब वहां पे कौवे आए थे तो वो जो सोफिया, उसका चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो काफी ज्यादा चेंज हो गए थे। बहुत सारे लोग जो थे वो कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई ये कौवे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। क्योंकि यार मैं सीजन 1 से देख रहा हूँ, मुझे कौवे जो है वो सिर्फ जंगलों में देखने को मिले हैं। लेकिन यार इस तरह से कभी भी ये जो जगह दिखाई गई, प्लेस दिखाई गई, यहाँ पे मुझे कौवे अब तक नहीं देखने को मिले थे। लेकिन इस एपिसोड में जो कौवे दिखाए गए हैं, जिस तरह से सोफिया के एक्सप्रेशन गए, वो मुझे काफी ज्यादा औसम लगे। और यार एक साइड पे और है यार, अभी उसका नाम तो खैर मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, जिसके कट लगा हुए चेहरे पे, जो जूली की मदद कर रहा है, उसका नाम यार ज़हन से थोड़ा सा मिस हो गया यार। कौवे आए, सबके सब ऊपर देख रहे हैं और सोफिया कंफ्यूज है। लेकिन भाई वो बंदा देख ही नहीं रहा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जैसे उसको सब कुछ पहले से ही पता है कि कौवे आएंगे और कुछ होगा ऐसा। भाई वो मुझे कुछ कंफ्यूज कर दिया, मुझे ऐसा लगा कि भाई कुछ भयंकर होने वाला है, इसको पहले से कुछ पता है। जिस तरह से वो जूली की मदद भी कर रहा है, उसके लिए बुक्स भी लेकर आया है, जिस तरह से थ्योरी चल रही है, हर बंदा अपनी अपनी एक अलग थ्योरी लेके चल रहा है। हर बंदा सिर्फ कोशिश में लगा कि कुछ हो सकता है। क्योंकि जूली को लगता है, जिस तरह से ईथन ने उसे बताया था, कि वो स्टोरी वॉकर है, जिस तरह से वो टाइम में ट्रेवल करके बचा सकती है, थोड़ी स्टोरी को चेंज कर सकती है। और रही बात ईथन की, तो ईथन को उसका डैड मिला था जिम, उसने बोला था कि तुम लेक ढूंढो, टीयर्स ऑफ लेक, मतलब भाई आंसुओं की नदी, उसको ढूंढो। अब वो उसको ढूंढ रहा है, उसके साथ जो है वो जेड भी मिल गया है, उसके साथ विक्टर भी उसके साथ है, और तीसरी तरफ टैबिथा, वो भाई वापिस से ही वो दरख्त के पास जाना चाहती है जहाँ पे वो खांच लगे हुए थे। वो वापसी उस लाइट हाउस में जाना चाहती है, वो चाहती है कि मैं वापसी वहां पे जाऊं, अपने बच्चों को बचाऊं। लेकिन विक्टर के डैड उसको बोल रहा है कि अगर तुम वहां पे चली भी गई, और हो सकता है कि तुम यहाँ से इस पेड़ के अंदर से जाओ और तुम भी कहीं पे जाके मर जाओ। और भाई सबसे अगर कुछ औसम सीन मुझे लगा तो यार जो लास्ट में जो बच्चा दिखाया गया, जो बच्चा पहले छोटा सा था, अभी वो काफी बड़ा हो गया, उसको जो दिखाया गया, जो भाई उसने बात करी है टैबिथा से, वो देखकर मैं कंफ्यूज हो गया था। भाई ये करना क्या चाह रहा है, ये क्या हो रहा है। क्योंकि टैबिथा उसको बोलती है कि बताओ कि मैं यहाँ से जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, मैं लाइट हाउस मिलूंगा या नहीं मिलूंगी, मतलब लाइट हाउस यहाँ से पहुंच पाऊंगी या नहीं पाऊंगी। वो बोलता है कि तुम छोड़ दो, अब वो जो टाइम था वो टाइम गुजर चुका है, लेकिन तुम बहुत करीब हो, तुम्हें थोड़ी सी मेहनत और करनी है और तुम कामयाब भी हो सकती हो। यार वो इतना ज्यादा मिस्ट्रिकल तरीके से बात करता है कि टैबिथा उसको बोलती है कि भाई साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो। वो बोलता है साफ साफ वाली कोई कहानी नहीं है, बस इतना कह सकता हूँ कि तुम बहुत करीब हो। और उसके बाद भाई यार कुछ सीन कह रहा हूँ कि बहुत कमाल है। और एक सीन वो है यार, जो जो येलो ड्रेस जो दिखाया गया है, जिसने अभी बॉडी शिफ्ट की है, जिस तरह अपने एक्सचेंज किया बॉडी को, जो सोफिया के बॉडी में चला गया है। भाई जब विक्टर को वहां पे वो ड्रेस देखने को मिला, यार कौवे को दो बार दिखाया गया। एक बार जब विक्टर वो देखता है उसे कपड़ों को, और वहां पर भी कौवा आता है। तो मतलब जो ये प्लेस है, जो जगह है, यहाँ पर कौवों को काफी ही ज्यादा गुड माना जा रहा है। मतलब कि वो इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई खतरा बहुत ज्यादा है, अपने आप को सेफ रखो। और रही बात सोफिया की, तो भाई उसने अपना काम कर दिया है। क्योंकि भाई
उसने आके इनके अंदर फूट डाल दिए, मतलब जो इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग था, जो इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे की केयर करते थे, भाई इसने उनको ब्रेक करना शुरू कर दिया। क्योंकि भाई जिस तरह से वो जूली से बात करती है और जिस तरह से वो एक वर्ड्स बोलती है बाइबल का, भाई वो देख के मैं सोच रहा था कि भाई ये चल क्या रहा है, क्या करना चाहिए। और भाई जिस तरह से यार उसने बता दिया है, जो वर्ड के साथ होता है यार, उस लड़के ने उसको बता दिया था कि भाई जिम लॉन्ग के आने के बाद यहाँ पे सिचुएशन चेंज हुई है। क्योंकि उसको पहले पता है कि भाई बॉयड को पत्थर मिला था और काफी हद तक सिचुएशन नॉर्मल हो गई थी। जब से जूली लोग और उसके डैड लोग आए हैं, उसके बाद से कहानी चेंज हो गई, लोग मरने लग गए। तो उसने इस तरह से उसको डायलॉग बोला, इस तरह से वो वर्ड्स बोले कि जूली को लगा कि सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है, तो वो बोल रही कि ये जगह हमारे लिए नहीं है। अब यार मैं इतनी डिटेल में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई औसम है। क्योंकि जब विक्टर ने वो ड्रेस देखा तो भाई लिटरली उसका भाई मुंह निकल गया, मतलब उसने पेशाब कर दिया भाई। उसको समझ में नहीं आया कि वो, क्योंकि भाई वो रोने लगा, वो एकदम डर गया, वो हैरान हो गया कि भाई सिचुएशन क्या होने वाली है। बाकी मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई एक सीन और है। अब एक एक सीन करके भाई कोई 10-12 सीन जो इसके कमाल है। एक वो जो भाई वर्ड जो है अपनी बेगम के साथ, जो उसकी वाइफ की कबर होती है, वहां पे बैठ के बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्योंकि यार वो जो पुलिस वाली है उसको, वॉइड को उसमें अपनी वाइफ नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से उसकी वाइफ काफी ज्यादा अब नॉर्मल हो गई, जिस तरह से उसने शूट करा था, तो इस तरह पे भाई इस एपिसोड में, एपिसोड 2 की बात है, उसमें वो भी थोड़ी सी ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने गाड़ी स्टार्ट करी और निकल गई। तो वो उसको बोलते कि भाई मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम मुझे सिर्फ एक बुलेट दे दो, मैं तुम पे नाम भी आने दूंगी, मैं जंगल में जाऊंगी और अपने आप को मार दूंगी, मुझसे यहाँ पे सर्वाइव नहीं हो रहा। लेकिन वॉइड बोल रहा है कि मैं मान रहा हूँ कि तुमसे सर्वाइव नहीं हो रहा, मैं तुम्हें गोली दे भी दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प करो, क्योंकि तुम एक कॉप हो, तुम ये जगह देखो और इसके बारे में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। वो बोलते कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती। बोलता है लेकिन ये तुम्हारा काम है, तुम बताओ कि तुम्हें ऐसा क्या लगता है, यहाँ पे क्या हुआ है भाई। और जो लास्ट सीन है भाई, वो कबर के पास एक जगह होती, वहां से हाथ आता है और बर्ड का हाथ पकड़ता है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा सा पेशेंट है, ये थोड़ा सा ना बीमार है, शायद इसलिए ऐसा हो, क्योंकि इसको ऐसे हेल्यूनेशन महसूस होता है। लेकिन बाद में मैंने चीज नोट की कि भाई उसकी जो लेफ्ट वाली बाजू को पकड़ा था, वो बाजू थोड़ी सी गंदी हुई है, जो उसकी शर्ट है। तो भाई कुछ भयंकर हो रहा है, कुछ बवाल हो रहा है। अगर हाईली रिकमेंड, अगर अभी अब तक आपने नहीं देखी, एपिसोड 2 मुझे अच्छी लगी, लेकिन एपिसोड 3 उससे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। बाकी वही बात है कि यार बहुत ज्यादा सवाल जवाब छोड़ दिए, मिस्ट्री पे मिस्ट्री होती जा रही है। अगर ये आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करना शुरू कर दे तो भाई सीजन 5 में एक कंप्लीट और अच्छी एंडिंग मिलेगी। सीजन 4 को भी एक अच्छी जगह पे एंड कर पाएंगे, ताकि सीजन 5 की हाइप और ज्यादा बन सके। क्योंकि 8 एपिसोड हैं और जिसमें से 3 एपिसोड आ गए हैं, 5 एपिसोड बची हैं और हर हफ्ते का वेट चल रहा है। मैं पर्सनली वेट कर रहा हूँ कि संडे को ये आए और मैं इसको देखूं। तो अगर अब तक आपने एपिसोड नहीं देखे तो आप ये एपिसोड देखो, हाईली रिकमेंड। और कमेंट्स बताना कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी।